नमस्कार, 24 करेंट विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मोदी सरकार के वक्फ बिल को लेकर विपक्ष पूरी तरह से बेदम है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर हुई जेपीसी की दूसरी बैठक में विपक्ष ने फिर जमकर हंगामा काटा। बैठक में बीजेपी और विपक्ष के सांसदों के बीच में जोरदार और तीखी बहस हुई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल में होने से लेकर जिन्ना, अफगानिस्तान और अखंड भारत तक का जिक्र बैठक में हुआ है। विपक्ष के सांसदों ने सरकार के रवैये से नाराज होकर बैठक से वॉकआउट तक कर दिया। वहीं मुस्लिम संगठनों ने इसे उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताते हुए बिल का विरोध किया। तो जेपीसी की दूसरी बैठक में कैसे मचा बवाल, बैठक के अंदर की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। तो वहीं केजरीवाल के इस्तीफे की घड़ी अब सामने आ गई है। दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने के लिए बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात भी कर चुका है। ठप पड़े दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई है। तो वहीं ममता सरकार भी बड़ी मुसीबत में फंसती जा रही है। तो आज इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जेपीसी की दूसरी बैठक कल हुई, क्या कुछ हुआ बैठक में? देखिए, बैठक में कुछ होना नहीं है। जो बिल है उसको पास होना है, क्योंकि बहुमत वहां पे सत्ता पक्ष की है। तो ये लोग उपद्रव मचाएंगे। जो काम पार्लियामेंट के अंदर किया वही जेपीसी में भी करेंगे। वहां पे एक जेपीसी में डालने का मतलब ये है कि वहां पे एक सीरियस डिस्कशन करके कोई पॉजिटिव सजेशन है, कुछ बदलाव है, उसको आप करें, जो पार्लियामेंट्री कमिटीज का काम होता है। आप वहां क्या कर रहे हैं? वॉकआउट कर रहे हैं। वॉकआउट किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास तर्क नहीं है। आप वहां पे हंगामा किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास कोई सुझाव नहीं है। आप उसको पॉलिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाहर जब फिर से ये पार्लियामेंट में आएगा तब आप ये कह सके कि देखिए हमने विरोध किया था। पास होना ही है, उसमें अब कोई डाउट नहीं है। अब जो मुख्य बातें हैं कि हमारे धार्मिक अधिकारों के ऊपर एक कुठाराघात है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक का जो कम्युनिटी को अधिकार दिए गए हैं, रिलीजियस फ्रीडम का अधिकार दिया हुआ है, उसकी अवहेलना है, ये बता रहे हैं। अच्छा, यह आपके धर्म से जुड़ा हुआ है तो एक काम कर देना कि कुरान और हदीस में वक्फ के लिए कोई बोर्ड होगा, इस तरह का कोई प्रावधान दिखा दो। इस तरह का प्रावधान अगर है कुरान में, इस तरह का प्रावधान अगर इस्लामिक कंट्रीज में है, भाई सबसे जहां से इस्लाम शुरू हुआ सऊदी अरब, वहां कोई वक्फ बोर्ड है क्या? और अगर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि यहां कानून के तहत आपको दिया गया है, ये एक संवैधानिक अधिकार है। तो संविधान में जो चीज है वो तो अमेंडमेंट के लिए वो है ही। संविधान खुद कहता है कि आज कानून बना रहे हो, कल जरूरत बदलेगा, समय बदलेगा तो आप उसको बदल सकते हो। ये कैसे होगा कि सदियों से, सैकड़ों साल से कोई गांव हिंदुओं का है, मुंह उठा के चले आओगे और ये कहोगे कि भाई ये तो वक्फ की जमीन है और उसके लिए कोई कानून नहीं काम करेगा? आपको दिक्कत हो रही है, भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्यों दे रहे? भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या अछूत है? सिस्टम का हिस्सा नहीं है? हमारे आपके बीच कोई लैंड प्रॉब्लम होगा, हमको म्यूटेशन करना है, हमको जमीन खरीदना है, कोई उसमें डिस्प्यूट होता है, किसके पास लोग जाते हैं? डीएम के पास जाते हैं। तुम कोई फन्ने खां बन के आ गए हो कि तुम्हारा कोई मसला होगा तो डीएम नहीं करेगा, उसके लिए हम काबा से किसी को बुला के लेकर के आएंगे? ये क्या बकवास है? डीएम ना हुआ कि कोई ऐसे आप उसको ट्रीट कर रहे हो जैसे कोई विलेन हो गया। वो हमारे सिस्टम का हिस्सा है और सिस्टम को पूरी तरीके से बदलना है कि जमीन, टैक्स और वहां पे जो सारे अधिकार जो डीएम को दिया हुआ है, आप सरकार लेके आना स्पेशल मेजोरिटी वाली, तो ब्यूरोक्रेसी के अधिकारियों को कम कर देना, तब आपके पास अधिकार होगा।
अभी जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम से ही काम होगा ना। अगर आपको लगता है कि भाई ये सिस्टम खराब है, जाके जनता में जाइए, आप कहिए कि डीएम फीएम को सबको हटा देंगे, हम डीएम को हटा देंगे, इसको हटा देंगे, मौलाना को बिठा देंगे, वो दाढ़ी वाले ही आकर के जो है वो सारा जमीन का फैसला करेंगे। वेल एंड गुड, आपके पास बहुमत आ जाएगी उस तरह की, तो आप उसको बदल देना। जहां तुम्हारी सरकार होती है, ब्यूरोक्रेसी के तलवे चाटने में ये लोग जुड़े हुए रहते हैं, और जहां कुछ कानून बन जाता है आपको जो है ये ब्यूरोक्रेसी दिक्कत हो जाती है। ये ठीक है राहुल गांधी का ये जो ना एब्नॉक्सियस पॉलिटिक्स जो है कि रोज सवेरे उठो, किसी को एक विलेन बना दो, गाली गलौज करो, कभी अडानी को पकड़ लो, कभी अंबानी को पकड़ लो, और जहां तुम्हारी सरकार हो तो चुपके से अपने मुख्यमंत्री को भेज दो कि हुजूर कुछ पैसे खर्च कर दो, ये ठेके ले जाओ, ये कमीशन दे जाओ। तो ये बेकार की चीजें हैं। जेपीसी में ये मामला गया है ताकि एक सरकार ये चाह रही थी कि कोई ये ना कहे कि भाई मनमानी तरीके से आपने किया, उसके पीछे संवैधानिक मुहर भी लग जाएगी। और ये लोग बेवकूफ है, इन लोग को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि कानून पास हो जाएगा, ये लोग जाएंगे कोर्ट, कोर्ट में आपके खिलाफ एक और दलील खड़ी हो जाएगी कि भाई देखिए हमने तो कोई जोर जबरदस्ती हमने किया नहीं, हम तो लेकर के आए, जेपीसी में भी गए, जो मामला प्रॉपर प्रोसीजर के जरिए पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट एक दिन में खारिज कर देगी इस तरह के चीजों को। बिल्कुल, और बैठक की तस्वीरें तो ऐसी आती है कि जैसे कि सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन अंदर ये लोग हुड़दंग करते हैं। सर, बैठक के अंदर की इनसाइड स्टोरी क्या है, क्यों इतना ज्यादा हो हल्ला मचा रहे हैं? क्योंकि इन लोगों को समस्या है, ये बार बार सवाल उठा रहे हैं कि हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती है, हिंदू सांसद इस पर चर्चा कर कैसे सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वक्फ बोर्ड एक्ट जी, वक्फ एक्ट जो है वो धार्मिक है ही नहीं, अगर वास्तविक तौर पर देखा जाए इनके कुरान हदीस के अनुसार। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि कहीं और बोर्ड है नहीं, इस्लामिक कंट्री में नहीं है, तो धार्मिक भावनाएं आपकी जमीन पर कब्जा करने से आहत नहीं होती है। अगर इस पूरे एक्ट को देखा जाए, 1995 में आया था, उसके बाद से इन लोगों ने किया क्या? इन लोगों ने किया जैसे डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी, इन लोगों ने जमीन हड़पना शुरू कर दिया। सैकड़ों साल पहले मुस्लिम काल की जमीन, उसके बाद जमींदारी की जमीन, ये लोग जिनके वारिस नहीं होते थे, जैसे लॉर्ड डलहौजी ने यही किया था कि आपके वारिस नहीं है तो फिर आपका पूरा राज्य है जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ जाएगा। इन लोगों ने यही तरीका अपनाया कि किसी का वारिस नहीं है और उसकी जमीन पड़ी है तो उसके बाद कहां जाएगा? धार्मिक कार्यों के लिए उसको दिया जाए, और धार्मिक कार्य हिंदुस्तान में इनके लिए मुस्लिमों को संरक्षण देना। अब उन जमीनों का खेल होने लगा और फिर कांग्रेस ने एक नया तरीका अपना लिया, इन लोगों ने वक्फ एक्ट बनवा दिया कि अब हमारी जो जमीन होगी उसको तो कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात ही अलग है। अब इन लोगों को चिढ़ हो रही है कि ये सारे वक्फ की जमीन जो है हमसे छिन जाएगी, सब डिस्प्यूटेड लैंड है, और वो जाएगा किसके पास? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। डिस्प्यूट जब सामने आता है तो इन लोगों ने क्या किया था कि अगर मुसलमानों में भी कोई दावा कर रहा है कि नहीं नहीं मेरे ये दादाजी के भाई थे और हम उनके कहीं करीबी रिश्तेदार हैं, उनके वारिस हो सकते हैं, उसको भी आउट कर दिया गया। तो ये इन लोगों की जो चाल थी इसको समझा गया और इतने साल के बाद संशोधन विधेयक आया है। अभी तो एक्ट ही खत्म होना चाहिए, संशोधन विधेयक आया है। तो इन मुसलमान सांसद जो कांग्रेस ने भेजे हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी है, इसको तो यही सोचना है कि कितना ज्यादा विरोध कर सकते हैं। तो जैसे ही यह मसला शुरू हुआ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जगदम्बिका पाल ने शुरुआत की, वैसे ही लोगों को समस्या होने लगी। 8 घंटे की बैठक में पहली बार ये लोग बाहर की तरफ भागे और फिर 2 मिनट के अंदर इन लोगों को लगा क्या क्या अंदर हो रहा है, तो फिर वापस आ गया, फिर वहां पर हंगामा शुरू कर दिया। इन लोगों की चाल यही है कि अमेंडमेंट को किसी तरीके से, क्योंकि इसमें तो प्रतिनिधि बाहर के भी आ रहे हैं, जेपीसी बनाने का मतलब है सुन्नी वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधि मंडल आ रहा है और उन लोगों से सलाह ली जा रही है, दूसरे लोग अपना कंसर्न बता रहे हैं, उसी के अनुसार थोड़े बहुत संशोधन होंगे, उसको माना जाए या ना माना जाए ये जेपीसी के वोटिंग से तय होगी।
तो इसलिए इन लोगों की परेशानी यही है कि हमारी बात मानी ही नहीं जाएगी, बहुमत तो है नहीं, तो इससे बढ़िया है कि हंगामा करते रहो और जब बिल फिर से आए पार्लियामेंट के अंदर तो वहां कहें कि हमारी बात तो सुनी नहीं गई, इसलिए हम भी वॉकआउट करते हैं। लेकिन बिल पे चर्चा के बजाय ये केजरीवाल का टॉपिक कहां से घुस जाता है? क्योंकि इनके पास और दूसरा मसला नहीं है। अगर किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में मौका दिया गया आम आदमी पार्टी को, संजय सिंह वहां गए, मीडिया में खबर छपवानी है कि हम वहां भी जाकर केजरीवाल की चापलूसी करते हैं। जब ये मीटिंग हो रही है वक्फ बोर्ड को लेकर, तो वहां पर अरविंद केजरीवाल की बात करने का मतलब है कि आप बाहर में एक खबर दिखाना चाहते हो कि देखिए केजरीवाल जी सबसे बड़े सपोर्टर हैं, हम जहां जाते हैं आप ही का माला जपते हैं, इसलिए संजय सिंह को भी वहां से भगा ही दिया गया। लेकिन लगता है कि केजरीवाल की कुर्सी अब खतरे में आ गई है सर, क्योंकि बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। देखिए, तो प्रतिनिधिमंडल को वहां जाना ही नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से। ये काम तो उसी दिन उसी समय कर देना चाहिए था कि जिस समय ये जेल गया उस वक्त ही 24 घंटे के अंदर राष्ट्रपति भवन से आदेश आ जाना चाहिए कि किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाओ। यह अपने आप में मजाक है कि एक मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, वो पूरे सिस्टम का मजाक उड़ा रहा है और यहां पे लोग जो है वो मिन्नतें कर रहे हैं राष्ट्रपति से, किसको हटाइए, काम नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। कल प्रधानमंत्री जेल चले जाएंगे, क्या किया जाएगा? कोई दूसरा आदमी नहीं बनेगा। कल कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति, भाई सरकार में अब देखिए ये तो बड़े अकाउंटेबिलिटी और पता नहीं क्या क्या ये बकवास करता था ये तिहाड़ी मुख्यमंत्री कि आरोप लगे तो इस्तीफा दे दो, और बेशर्मी का ये आलम है कि बेल पे बेल रिजेक्ट हो रहा है इसका। ये बेशर्म आदमी जो है वो बैठा हुआ है और उतनी ही बेशर्मी के साथ पूरा पॉलिटिकल क्लास, भाई क्यों नहीं फैसला लिया जा रहा है? इसी डर से बीजेपी फैसला नहीं ले रही है ना कि अगर उसको बर्खास्त कर दिया तो वो चुनाव में उनके खिलाफ चला जाएगा। यही कारण है ना। तो चुनाव में आपको घाटा हो जाएगा, देश का मजाक बना दो। इस व्यक्ति को तो उसी दिन, भाई कोई चपरासी भी होता है ना, वो 24 घंटे जेल के अंदर रहा, गिरफ्तार हुआ, नौकरी सस्पेंड, वो ऑटोमेटिक होता है, ये ऑटोमेटिक होता है। लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट भी चुप है, लोग कोर्ट के अंदर गए अर्जी लगाने के लिए, नहीं हम नहीं बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में गया तो डांट के भगा दिया गया कि क्यों ये सब लेकर के आते हो? भाई क्यों सब लेकर के आते हो? एक व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामले में वो पूरे सिस्टम का मजाक उड़ा रहा है और आप लोग चुपचाप बैठे हुए हो। तो इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम। और मीडिया वाले उठाएंगे नहीं सवाल, क्योंकि बस वो ऐड चलना है, माल आना है, माल खाओ और देश की ऐसी की तैसी हो जाए, हो जाने दो। तो बीजेपी वाले जो गए हैं राष्ट्रपति के पास अर्जी लगाने के लिए, ये तो अपने आप में बड़ा शर्मनाक वाकया है। यह अर्जी लगाने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। देश में अगर डायनेमिक डेमोक्रेसी होती, रूल ऑफ लॉ होता, एक देश के प्रति एक अभिमान स्वाभिमान होता, राजनीति में एक उसको कह सकते हैं कि भाई एक एथिक्स होता, मोरल्स होते, तो ये ऑटोमेटिकली होता। केजरीवाल जेल के अंदर मुख्यमंत्री बना हुआ है, वो तो पाप कर ही रहा है। बाहर जो लोग संविधान के रक्षक बने हुए हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चीफ जस्टिस हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री, वो भी इस पाप के भागीदारी है। बिल्कुल। और विपक्ष का एक नहीं दो मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनकी कुर्सी खतरे में है। एक तो अरविंद केजरीवाल का हमने जिक्र किया, एक ममता बनर्जी, उनके इस्तीफे की मांग हो रही है, राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की जा रही है। कैसे फंस गई है ममता बनर्जी? देखिए, ममता बनर्जी तो उसी तरह फंस गई है जैसे केजरीवाल दिल्ली में फंस गया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की स्थिति है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। बाहर में बैठे लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है। ये सुप्रीम कोर्ट में अर्जी जाती है, सुप्रीम कोर्ट इस पे मौन सहमति ही तो दे रहा है, क्योंकि इन जज साहब को लगना चाहिए कि आपने ही एक फैसला दिया था कि अगर किसी भी
रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है, जनप्रतिनिधि को 2 साल की सजा हो जाती है तो उसकी सांसदीय विधायकी चली जाएगी। आप ये नियम क्यों नहीं लाते हैं? इसी में तो एक मौका था आपके लिए कि आप इस पर सुनवाई करते, 7 जजों की बेंच बिठाओ, 12 जजों की बेंच बिठाओ और आप ये फैसला दो कि अगर किसी मंत्री या फिर मुख्यमंत्री किसी के ऊपर ऐसा आरोप लगे और वो जेल के अंदर चला जाए 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन के लिए कस्टडी में हो, तो उसको उसी समय उसके मुख्यमंत्री या मंत्री होने का पद खत्म हो जाना चाहिए। यह तो अच्छा मौका था, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में बेल पर ही फैसला चल रहा है ज्यादातर। और इसी तरीके से ममता बनर्जी की बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो लिया गया, कुछ चीजें की जाएगी, इतने लंबी तारीखें, वहां पर प्रदर्शन हंगामा चल रहा है, इतना ज्यादा हंगामा चल रहा है कि ममता बनर्जी खुद की पार्टी में घिरी हुई है कि हमारी पार्टी में भी प्रोटेस्ट करने के लिए लोग तैयार रहो, अगर नहीं जाओगे तो परसेप्शन यह बन जाएगा कि ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, ममता बनर्जी की पार्टी इस मामले में इंसाफ की बात नहीं कर रही है। ये कर क्या रही है? यही बात तो कर रही है, क्योंकि इनकी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है तो किसके खिलाफ कर रही है? क्या बात करना चाहते हैं? किसके खिलाफ इंसाफ की बात कर रहे हैं? आपकी पोल खुल गई उसी समय जब शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में भी आपने कोई कदम नहीं उठाया। आपको वहां के पुलिस ऑफिसर, कमिश्नर, सबके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, प्रिंसिपल के ऊपर एक्शन लेने के बदले उसको रिवार्ड दे दिया। तो अब तो पश्चिम बंगाल में ऐसी स्थिति आ गई है कि यहां पर संवैधानिक बाध्यताएं हैं, तत्काल राष्ट्रपति शासन तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ममता बनर्जी पर दबाव इतना ज्यादा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं याचिका लेकर। किस बात के लिए? हमने जिस छात्र नेता को गिरफ्तार किया उसको बेल नहीं मिलना चाहिए, सबको अंदर में रखो बंद करके, क्योंकि वहां पर अब विरोध नहीं विद्रोह चल रहा है, पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर। इसलिए ममता बनर्जी पूरी तरीके से इस मामले में फंसी हुई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दोनों की ही कुर्सी खतरे में आ गई है। केजरीवाल सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। केजरीवाल जेल में है, दिल्ली ठप पड़ी है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो ऐसे में अब सरकार को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है, जो केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा झटका है। तो वहीं झटका आज ममता बनर्जी को भी तगड़ा लगा है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि टीएमसी आज यानी पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन करेगी, पर बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए यह है कि ममता के ऐलान और आह्वान के बाद भी लोग सड़कों पर आज नहीं उतरे, तो वह बिल भी विपक्ष के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।